सो गाइज वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। आज इसकी लास्ट क्लास होगी पार्ट 4। देखिए, समय और कार्य का पार्ट 4 अपन ने इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपने जिसने भी नहीं देखा हो प्लीज़ उन तीनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और आज का जो चौथा वीडियो है इसके बाहर टाइम एंड वर्क नहीं आने वाला है, पूरा कवर हो जाएगा आज का। आज के मैं 10 क्वेश्चंस वो लाया हूँ जो अपने टाइप रह गए हैं। उन टाइप्स के अलावा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रेवानी ई क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी वीडियो अपलोड होती है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया, किसी कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करने का ठेका ले लिया। ठीक है, और उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो सेकंड है। पहले क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार ने एक परियोजना को यानी एक प्रोजेक्ट है उसको 90 दिन में पूरा करने के लिए काम ले लिया और 60 आदमी काम पे लगा दिए। ठीक है, 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, 60 दिन तक उन्होंने काम किया, फिर देखा कि कितना काम हो गया है, 3/4 कंप्लीट हो चुका है। वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि नियत समय तक परियोजना का काम हो जाए। यानी देखिए, 3/4 कार्य हो गया है, यानी कि काम स्पीड से हो रहा है। अब उसको कुछ आदमी हटाने पड़ेंगे कि भाई हमारा काम तो ये जितने आदमी है ना उतने ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, आप लोग चले जाओ। तो देखिए कितने आदमी वो हटाएगा, किस तरह से क्वेश्चन होगा। देखिए, कुछ भी नहीं है, MDH बराबर MDH। MDH बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। मैंने आपको बता रखा है, तो कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि जो है 90 दिन में पूरा करता है, तो 60 दिन, ये 60 जो है 60 आदमी 60 दिन तक कितना कार्य कर चुके हैं? नीचे आता है W नीचे आता है, कितना कार्य कर चुके हैं? 3/4। तो 4 ऊपर आएगा, इसलिए मैं इसको नीचे आएगा तो मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। 60 आदमी 60 दिन में 3/4 कार्य कर चुके हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद ऐसे कह रहा है कि 3/4 कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 1/4 काम। ठीक है, तो 1/4 काम बच गया। दिन कितने बच गए? देखिए, 90 दिन में ठेका लिया है, पूरा करके दूंगा, है ना। 60 दिन यहाँ कंप्लीट हो गए, तो 30 दिन बचे हैं। काम कितना बचा है? 1/4 यानी 1/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा। कितने आदमी करेंगे मिलकर? क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं उसकी जगह, आदमियों की जगह। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन मार्क का आप निकालिए, आंसर क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 से ये 2 बार चला जाएगा और 3 से ये 20 बार चला जाएगा, यानी 20 दूना 40। क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 40 मैंस। ठीक है, 40 आदमी। देखिए अब कितने आदमी हटाने होंगे? 60 आदमी काम कर सकते थे, उधर 40 आदमी ने कर लिया है, यानी 60 में से 40 गए तो केवल 20 आदमी हैं, उसको हटाने पड़ेंगे। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं आपको बताता हूं। ये जो 20 आंसर है ना, वो आंसर सही होगा। 20 इसका आंसर है। कई लोग 40 लगा के आएंगे और एग्जामिनर 40 को ऑप्शन में रखेगा भी। पेपर टफ बनेगा, घुमाकर पेपर देगा, तो क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 को वो आंसर में मेंशन करेगा और ऑप्शन नंबर ए देगा, बच्चे 40 करके आ जाएंगे, लेकिन वो गलत होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 60 लोगों ने 3/4 काम कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद 40 लोगों ने 1/4 कर लिया, तो 60 में से 40 गए तो 20। अब वो जो 20 लोग हैं ना, वो एक्स्ट्रा है, उनको हटा दिया, तभी तो उन्होंने 40 आदमियों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए बात समझो, पहले 60 कर रहे थे लेकिन बाद में 40 आदमियों ने कर लिया। 60 कर रहे थे, बाद में 40 आदमियों ने कर लिया, तो 20 एक्स्ट्रा है, 20 को काम से हटा देंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ था। आदमी हटा रहा है ये, ठीक है, यानी कि काम से उसको निकाल रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया और उसने 100 व्यक्ति कार्य पर लगा भी दिए। 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए। समझ रहे हो? यानी उसने 40 दिन में काम करना है, 100 आदमियों को पहले लगा दिया, फिर कह रहा है 35 दिनों के बाद मैंने 100 आदमी और लगा दिए, क्योंकि काम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, है ना। उसको लग रहा था भाई नहीं हो पाएगा 40 दिन में, तो इसलिए और ले आया। फिर क्या हुआ? लगाकर कार्य को समय पर पूर्ण भी कर दिया उन्होंने। फिर यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, यदि वो 100 जो है ना अतिरिक्त नहीं लगाता, तो काम कितने दिन लेट हो जाता?
यानी 40 दिन में ना होकर कितने दिनों में होता, बस इतना सा पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले आप देखिए क्या कह रहा है कि 40 दिन में उसने ठेका लिया है, तो उसने 100 व्यक्ति लगाए, कितने दिन तक काम किया, 35 दिनों तक काम किया। ठीक है, 100 व्यक्तियों ने 35 दिन तक काम करके कितना कर लिया, 3500 काम कंप्लीट कर लिया। अब वो कह रहा है 35 दिनों के बाद मैंने कितने आदमी लगाए, 100 आदमी लगाए और 40 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, तो 100 आदमी और आ गए तो 200 हो गए। देखिए अब 100 थोड़ी है, अब 100 में 100 और जोड़ दिए उसने तो 200 हो गए। 200 आदमी केवल 5 दिन काम करेंगे साथ में, 40 दिन में कंप्लीट करना है, 35 हो रहा, 5 हो रहा, तो कितना काम और कर देंगे, 1000 काम और कर देंगे। यानी जो टोटल काम है वो कितना है, टोटल काम है 4500। ठीक है, यानी काम 4500 था, उसने पहले 100 आदमी लाए लेकिन पार नहीं पड़ी, उसने 100 और लाए, 5 दिनों के बाद कंप्लीट हो गया, टोटल काम 4500। अब देखिए टोटल काम अगर 4500 है, यदि वो 100 आदमी नहीं लगाता, 100 आदमी अगर नहीं लगाता तो कितने दिनों में कंप्लीट होता, ये कंप्लीट होता 45 दिनों में। समझ रहे हो, मतलब पूरे काम में मैंने 100 का भाग लगा दिया 100 आदमियों का, तो कितने दिनों में कंप्लीट होता, 45 दिनों में होता। लेकिन करना कितने दिनों में है, 40 दिनों में है, तो 45 में से 40 घटा दो, 5 डेज एक्स्ट्रा लग जाते। यही तो पूछ रहा है। अगर वो 100 आदमी नहीं लगाता, यानी 100 आदमियों का काम कम होता, तो फिर कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते, 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, टोटल वर्क आपको 4500 पता चल चुका है। अब 4500 में 100 का भाग लगाओ कि भाई ये जो 100 आदमी है ना वो कितना काम करते, 45 दिनों में कर देते इस पूरे वर्क को। तो 45 में से 40 घटा दो, क्योंकि 45 अब लग रहे हैं, अगर नहीं बुलाता तो 40 लगते, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। समझ गए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइप अलग है। इस टाइप को समझ लो और 2-3 प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार इन्हीं सवाल को वापस कर लो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऐसे कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र हैं। ठीक है, 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में कर लेता है। ठीक है भैया, और उनका जो मतलब उनका फादर है, यानी वो जो खुद आदमी है, वो 3/11 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यानी सबके दिन दे रखे हैं, तीसरे लड़के का नहीं दे रखा और तीसरे का ही पूछ रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, जितने समय में उसके तीनों पुत्र मिलकर काम करते हैं उतने समय में उनके पापा 2 काम कर लेते हैं, यानी डबल इफिशियंसी है। देखो कुछ भी नहीं है, 3 पुत्र ले रहा हूँ, A B C, ये तो इसके 3 पुत्र हैं और वो खुद आदमी मैंने नीचे ले लिया, मैन। ठीक है, पहला लड़का कर रहा है 24 दिनों में और दूसरा लड़का कर रहा है 36 दिनों में। इनके पापा कितने दिनों में कर रहे हैं, इनके फादर कर रहे हैं 3/3/11, यानी देखिए 3/3/11 को अगर सॉल्व करूं तो 11 3 33, 33 और 3 36 अपॉन 11। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो, इतने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए टोटल वर्क का अपन मैं बताता हूँ आपको, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम देखो जब भी किसी अपॉन में आ जाए ना, तो ऊपर जो है ना न्यूमरेटर उसका एलसीएम ले लो। 24 36 36 का एलसीएम क्या आएगा, 72 आ जाएगा। 72 इनका एलसीएम आ गया, यानी टोटल वर्क 72 है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ए की इफिशियंसी क्या हो गई, 24 या 72, बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2, सी की पता नहीं, लेकिन और उस आदमी की कितनी है, आदमी का भाग लगाओ, देखो 72/36 × 11, 11 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 22, तो इसकी कितनी है, 22 हो जाएगी। यहाँ तक भी क्लियर होगा। ठीक है, अब सबकी इफिशियंसी आ गई। अब ऐसे कह रहा है जो इनके तीनों पुत्र है ना, यानी देखिए इफिशियंसियों का कुछ रिलेशन दे रखा है, तीनों पुत्र जितने टाइम में एक काम कर रहे हैं उतनी देर में वो जो आदमी है ना वो 2 काम कर लेता है। यानी मैंने माना ये एक काम करते हैं ना, उतनी देर में ये आदमी 2 काम कर लेता है, तो इफिशियंसी इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, है ना, इसकी 2 हो गई, इन पूरे की 1 हो गई। समझ रहे हो, इस पूरे की 1 है, इसकी 2 है, तो ये जो 2 रेशियो में आया है ना वो किसके बराबर होगा, 22 के बराबर, क्योंकि आदमी की इफिशियंसी तो 22 है। तो 2 रेशियो अगर 22 है, 1 रेशियो बराबर 11 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 11 यानी कि इस 1 रेशियो का मान 11 आ गया। अब 1 रेशियो का मान 11 का क्या मतलब है, A + B + C की इफिशियंसी 11 आ गई। इस तरीके से होगा। और A + B की आप सबको पता है कितनी है, 3 और 2 5। A + B की 3 और 2 5 है, तो 5 + C = 11। C की कितनी आ गई, 6। अब C की 6 आ गई, तो क्या पूछ रहा है,
तीसरा जो लड़का है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क कितना है 72, तो टोटल वर्क अगर 72 है, 6 की इफिशियंसी से करता है तो 12 डेज में कंप्लीट नहीं कर लेगा क्या। आसान था, ऑप्शन इसमें है नहीं, 12 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। एक बार और समझ दो, देखो एक 24 दिनों में कर रहा है, बी 36 दिनों में कर रहा है, इसके पापा 36 से 11 और 36/11 में कर रहे हैं। टोटल वर्क 72, इफिशियंसी 3 2 ए और बी की, इसके पापा की 22 यानी इनके फादर की। अब देखो ऐसे कह रहे हैं कि जो ये जो तीनों मिलकर जितना कार्य कर रहे हैं ना, उसका दुगना उसी समय में उसके पापा कर लेते हैं। तो ये 2 हो गया, इनकी इफिशियंसी 1 हो गई। अब ये जो 2 है ना वो 22 के बराबर है, क्योंकि 22 निकली है, तो 2 22 के बराबर है तो 1 11 के बराबर है। तो ये पूरा 1 के बराबर था, तो मैंने इसके बराबर में 11 लिख दिया। और ए और बी की इफिशियंसी 3 और 2 5, तो सी की 6 आ गई। टोटल वर्क में भाग लगा दिया, 12 दिनों में आंसर आ गया। देखिए मेंस का क्वेश्चन है 2018 के मेंस का, CGL मेंस का, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। यानी देखिए फंडामेंटल को आप क्लियर रखो, जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक बड़ा क्वेश्चन भी नहीं होगा। बाकी देखिए सारा सेम है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं 4th क्वेश्चन आज का। देखिए मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत छांटे हुए क्वेश्चन है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इन्हीं को 2-3 बार वापस कर लीजिएगा, और अगर आपको नहीं माने मन तो एक बार किसी भी बुक में से लगा कर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए और बी एक कार्य का 12/19 भाग कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 13/19 भाग कर सकते हैं। तो कह रहा है ए बी सी के कार्य, तो ए बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात क्या है, यानी इफिशियंसी का अनुपात पूछ रहा है। देखो क्या है, ये जो ए प्लस बी है ना वो कर रहे हैं 12/19 काम, और जो बी बट्टा सी है ना वो कर रहे हैं 13/19 काम। तो देखो क्या है, बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका कहने का क्या मतलब है, ये जो दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं ना, 19 वर्क पूरा है तो उसमें से 12 वर्क वो कर रहे हैं, यानी ये दोनों 19 में से 12 कर रहे हैं। बचा कितना 7 बचा, 12 और 7 19 है ना। तो वो कौन कर रहा होगा, वो तीसरा आदमी कर रहा होगा जो इनका भाई है सी। तो ये जो सी है ना, इसमें सी कर रहा होगा 7 काम। यहां तक क्लियर होगा, बिल्कुल मैं मानता हूं यहां तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखो बी प्लस सी 19 में से 13 काम कर रहे हैं। ये जो दोनों भाई हैं वो 19 में से 13 काम कर रहे हैं, तो इनमें ए बच रहा है, तो ए कितना करेगा, 19 में से 13 कर रहे हैं तो वो 6 करेगा। तो कार्य कितना कर रहे हैं, ये ए तो कर रहा है 6, सी कर रहा है 7, टोटल पूरा काम कितना है 19। तो बीच में क्या है बी कितना हो जाएगा 7 और 6 13 में से 19 में से 13 गए तो 6। तो रेशियो क्या आ गया 6:6:7। ए बी सी का कार्य का रेशियो आ गया, कार्य का ही पूछ रहा है, कार्य करने का रेशियो यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो 6:6:7। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नन। देखो कुछ भी नहीं था, अगर वो दोनों साथ में मिलकर 19 में से 12 कर रहे हैं तो उनका तीसरा दोस्त कर रहा होगा 7 काम। यहाँ पर दोनों मिलकर 13 में से 19 कर रहे हैं, तो बाकी का जो 6 काम है वो ए कर रहा होगा। तो ए अगर 6 है, 7 अगर सी है, तो बीच में कौन बचेगा बी, जो पूरा टोटल कितना कर रहा होगा 7 और 6 13 में से, और 19 में से 13 गए तो 6, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या है 6:6:7। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। किसी समय में ए बी से आधा काम कर सकता है, ए जो है बी से आधा काम कर सकता है, सी उसी समय में ए प्लस बी से आधा काम कर सकता है, ठीक है। यदि सी अकेला किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 जने हैं, ए बी सी है और हाँ बस ठीक है 3 जने हैं। ए जो है वो बी से एक समय में आधा काम कर सकता है, तो यानी इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, समझ रहे हो। यदि बी जो है ना अगर 2 काम करता है ना तो ए उसका आधा करता है, तो ये लो आधा कर दिया। अब मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा कि 1 करता है ये तो ये 1/2 करता होगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। 2 अगर काम ये करता होगा तो ये 1 करता होगा किसी टाइम पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है सी उसी समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है, तो ए और बी का काम कितना है टोटल 2 और 1 3, तो सी उसी समय में इन दोनों का आधा काम यानी 3/2 करता है। इसकी इफिशियंसी भी आपको निकालना आ गई। अब तीनों की इफिशियंसियां निकल चुकी है। अब ऐसे कह रहा है सी अकेला किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, यहाँ पे इसके डेज भी दे रखे हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा,
यहाँ पर जो टोटल वर्क आएगा ना वो क्या होगा, देखिए जब टोटल वर्क दिया हुआ होता है तो 40 का भाग मैं इसमें लगाता हूँ तो ये आ जाता है। अब अपन को टोटल वर्क नहीं निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, वही तो है, वही टोटल वर्क है। क्या है, कुछ भी नहीं है। टोटल वर्क अपन को निकालना है तो मैं टाइम इंटू इफिशियंसी कर सकता हूँ। तो टाइम कितना है, ये 40 दिन में कर रहा है, इफिशियंसी कितनी है 3/2 है, तो कितना हो जाएगा 20 या 60, तो 60 टोटल वर्क है। टोटल वर्क अगर 60 है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। बस तो क्या है, टोटल काम है 60, क्लियर। अब तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तीनों एक ही इफिशियंसी का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3/2, तो कितना हो गया, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा यानी 120, तो 2 और 2 और 4 6, 6 और 3 9, ठीक है। और थोड़ा सा काट लो, 3 3 9, 3 चौक 12 0, यानी 40/3 डेज में ये तीनों मिलकर काम को कर लेंगे। ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का खेल है, 40/3 डेज। देखिए मैं वापस बताता हूँ, ए जो है बी से आधा काम कर सकता है, यानी इफिशियंसी उसकी आधी है, और इसकी जो सी है ना उनकी क्या है, आधी है, दोनों की मिलाकर आधी है, तो 2 और 1 3, 3/2। अगर सी अकेला 40 दिनों में कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी दे रखी है, डेज दे रखे हैं, टोटल वर्क गुणा हो जाएंगे, 60 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, मैंने तीनों की इफिशियंसी का भाग लगा दिया, 40/3 इसका आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए जो शुरू से अगर पहले वीडियो से देख रहा है उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखा है किसी ने भी तो देख लीजिएगा। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x तथा y किसी काम को करने में x + y से क्रमशः 12 तथा 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। x उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इसका थोड़ा अलग टाइप है, ये ऐसे कह रहे हैं एक है x, एक है x + y और एक है y, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसे कह रहा है जो x और y है ना दोनों अलग अलग, वो x + y दोनों साथ में जितना काम करते हैं उससे x तो लेता है 12 दिन ज़्यादा, y लेता है 3 दिन ज़्यादा। तो मैंने मान लिया कि ये जो है a टाइम लेता है, a दिन का समय लेता है, कौन, ये दोनों मिलकर। तो जो x है वो कितने दिन ज़्यादा लेगा, 12 दिन ज़्यादा ले रहा है। y कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, y 3 दिन ले रहा है ना, 3 दिन ज़्यादा ले रहा है इससे, वो उससे 12 दिन, ये इससे 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। देखिए इसका एक प्यारा सा कंसेप्ट है, अगर ऐसा सवाल कभी बन जाए ना कि ये इससे ज़्यादा ले रहा है ये इससे कम ले रहा है, तो a की जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली वैल्यू, वो कैसे आएगी, इसका 12 और इसका 3 अंडर रूट में लेके इनको गुणा कर दो बस, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, a निकल के आ जाएगा अपना, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं वो निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a = √36 यानी 6, तो a की वैल्यू आ गई 6। यहाँ तक क्लियर। अब पूछ रहा है x कितने दिनों में करेगा, भैया a अगर 6 है तो x कितने दिनों में करेगा, 6 + 12 यानी 18 दिनों में करेगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। और अगर पूछता y कितने दिनों में करेगा तो 6 में 3 जोड़ देते, ये दूसरा आंसर हो जाता। लेकिन अपन से पूछा क्या है, 18 दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, बस यही पूछा है, x उस काम को कितने दिनों में करेगा, 6 + 12 18 दिनों में वो कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना कि अगर दोनों का काम दे रखा हो, माना हो, और उसका कुछ वो ज़्यादा x कर रहा हो, कुछ अगले ज़्यादा दिनों में दूसरा आदमी कर रहा हो, तो कुछ नहीं है, उसका जो वो है ना नंबर, वो 12 और 3 यानी कुछ भी नंबर हो उसको अंडर रूट में लेके गुणा करके अंडर रूट कर दो, ये जो आएगा ना अंडर रूट निकलेगा, वो क्या होगा, ये दिन होंगे जो दोनों मिलकर कर रहे होंगे। बस फिर तो आसान है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीपीओ मेंस में प्री में आता रहता है, सीजीएल में भी आया था। चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये इसका एक शॉर्ट मेथड है ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, आप देख लेना एक बार वापस से वीडियो को, नहीं समझ में आया हो तो। 7th क्वेश्चन, 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ये कल जैसा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 50 आदमी यदि 40 दिन में कर सकते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, टोटल वर्क हो गया 2000, सही है, 2000 हो गया। एक सेकेंड, ये मार्कर कितना है, 2000 वर्क है। अब ऐसे कह रहा है प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। तो देखिए सबसे पहले तो 50 आदमी काम करेंगे, ये 50 आदमी आए और 10 दिन काम किया, इन्होंने 500 काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 5 चले गए यानी 45 बचे, 10 दिनों में काम करेंगे 450, है ना। अब 5 और चले जाएंगे, 40 आदमी बचे, 10 दिन काम किया, 400 काम किया। फिर 35 आदमी बचे, 5 जाते जा रहे हैं हर 10 दिन में,
तो 10 दिन काम करेंगे, 350 काम करेंगे। अब कितना है, 30 आदमी बचेंगे, 10 दिन काम करेंगे, 300 काम कर देंगे। कितना हो चुका है, 500, 400, 900, 1300, 1300 और 3, 1600, 1600 और 300, 900, 900 और 100, 2000, यानी 1900 और ये 2000, बिल्कुल सही है। यानी काम कंप्लीट हो चुका है। कितने दिनों में हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 50 डेज में काम आपका कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सा काम करना है, 5-5 आदमी को भगाते जाओ, बस। क्लियर, चलो बढ़िया है। अब देखते हैं आगे। 2000 काम करवाना था, कर दिया, 50 दिनों में किया है। चलो अब देखते हैं आगे का। एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन क्या है, यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और उसी काम को 30 पुरुष और 18 लड़के 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो पूछ रहा है 15 पुरुष व 20 लड़के इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए ये भी एमडीएस से हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि 6 पुरुष जो है ना, यानी 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, ऐसे ही लिख सकता हूँ। ये तो हो गए आदमी, टोटल आदमी। कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 10 दिनों में कंप्लीट। अब उतना ही कार्य यानी बराबर में रखेंगे। कौन कौन है, 30 तो आदमी है प्लस कितने हैं, 18 लड़के हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, गुणा 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बराबर में रख दिया। देखो चलो इसको यहाँ से थोड़ा साफ करके यहाँ लिखता हूँ मैं पूरे बोर्ड पे। यानी देखिए 8th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 6 आदमी हैं प्लस 8 लड़के हैं, ये कर रहे हैं 10 दिनों में काम कंप्लीट, और वही काम 30 जो आदमी हैं और 18 लड़के हैं वो कर रहे हैं 2 दिनों में कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से इफिशिएंसी निकालते हैं अपन हमेशा, है ना, बॉयज़ और मैन की, और फिर उसको क्या करते हैं, टोटल वर्क में रख देते हैं, बस निकल जाता है। तो देखो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 10 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या है, 6 पंजो 30 M प्लस 8 पंजो 40 B बराबर 30 M प्लस 18 B। ठीक है, 30 M में से 30 M ये ऐसे कैसे कट गया, यानी मैन का तो गया। बॉयज़ की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40 बॉयज़ यहाँ हैं, 18 बॉयज़ को घटाऊंगा, बराबर में तो 0 है, तो 40 में से ना ये जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 और 2 22, 22 बॉयज़ बराबर 0, यानी बॉयज़ की आ गई इफिशिएंसी 0। बॉयज़ की इफिशिएंसी 0 आ गई, यानी लड़के कुछ काम कर ही नहीं रहे, बैठे हैं ऐसे ही, आकर बैठे हैं, काम तो आदमी कर रहा है। ठीक है, तो बॉयज़ की 0 आ गई, तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसके अंदर रख के टोटल वर्क निकाल लो। तो क्या है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 6 M प्लस ये तो 0 हो जाएगा, B में 0 है तो 0 हो जाएगा, और गुणा में क्या है, ये तो 0 हो ही गया, गुणा में है 10, यानी कि 60 M। ये क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, 60 M। अपन से क्या कह रहा है, 15 पुरुष व 20 लड़के। तो देखिए 15 तो पुरुष और 20 लड़के, लड़के 0 हैं तो मैं लड़कों का कोई मतलब ही नहीं रखूंगा, लड़के काम कर ही नहीं रहे तो क्यों रखें। ठीक है, यानी इतने आदमी हैं, 15 आदमी हैं, टोटल वर्क 60 है। कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो कुछ भी नहीं है, टोटल वर्क है 60 M, आदमी है 15 M, M से M कट जाएगा, 15 से 60 कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स, तो 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी देखिए कुछ भी नहीं था, 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में कर रहे थे, 30 आदमी 18 लड़के 2 दिन में कर रहे थे। कट कटा के B की इफिशिएंसी 0 आ गई, यानी बॉयज़ काम नहीं कर रहे। अब टोटल वर्क चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तभी भी देख लो अगर B की जगह 0 रखोगे ना तो 30 दूना 60 M आएगा। टोटल वर्क 60 M है, यानी 60 आदमी, ये टोटल वर्क है, क्योंकि अपन को M की इफिशिएंसी पता नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है, बोल रहा है 15 तो आदमी और 20 लड़के, 15 आदमी और 20 लड़के, लड़के की इफिशिएंसी 0 है तो वो तो 0 हो गया। तो 15 आदमी 60 M को कितने दिनों में करेंगे, M से M कट गया, 4 डेज में कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस MDH को लगाना आना चाहिए, है ना। चलो अब देखो 9th क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी बी से 40% अधिक है। ठीक है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, ए और बी 2 लड़के हैं या 2 दोस्त हैं, 2 भाई हैं, कुछ भी कह लो। इफिशिएंसियां दे रखी है, कैसे दे रखी है,
40% का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, अब तो रट गया होगा, 2/5 होता है। 40/100 2/5, यानी ज़्यादा है तो किसकी ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है। तो अगर ए की ज़्यादा है तो बी की अगर 5 है तो कितनी ज़्यादा है? 5 और 2 7, 7 हो गई ए की। यानी अगर 5 है उसका 40% बढ़ा के लिखूंगा तो 7 हो जाएगा। अरे देखो सीधी सी बात है, अगर बी की 100 है तो ए की 140 हो जाएगी, काट के ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना? बस यही लिखा है, एफिशिएंसी निकाल लो, बस खत्म करो। अब हो गया। अब ऐसे कह रहा है जो दोनों मिलकर है ना, अब देखो पहले तो दोनों मिलकर का दे रखा है, तो ए प्लस बी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 12 इसकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क दे रखा है, कितना दे रखा है? टोटल वर्क दे रखा है, सॉरी टोटल वर्क नहीं दे रखा, पहले ये बता रखा है कि जो ए प्लस बी है ना, दोनों मिलकर वो कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? ये एफिशिएंसी है, ये डेज है, टाइम को एफिशिएंसी से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 180 टोटल काम है। अब कह रहा है ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। तो ए तो करेगा 180/7 में और बी करेगा 180/5 में। ठीक है, तो बी तो कितने में कर देगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 के बाद 5 6 30, यानी बी तो कर देगा 36 डेज में। और ये कितने में करेगा? देख लो अब कितने दिन में करेगा। 7 दूनी 14, 4 इसको दिया, 7 पंजे 35, 35 बचेगा 5, 5/7, यानी ये करेगा 25 होल 5/7 में। और ये करेगा ये, यानी ये तो ए है, ये बी है। अब देख लेना आप, है ना? ठीक है, देखो टोटल वर्क 180 कैसे आया? क्योंकि दोनों की इफिशियंसी 12 है और 15 से गुणा कर दूंगा तो टोटल वर्क आ गया। ये 7 का भाग लगेगा, इसमें 5 का भाग लग जाएगा। ये करेगा 25 से 5/7 दिन में, ये करेगा 36 दिनों में। चलिए, बहुत आसान था। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। देखिए इसके बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने हर टाइप कवर किया है। अब देखते हैं, फिर भी आगे तो भगवान वर्क की मर्जी है। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। वही वैसा ही क्वेश्चन है, ए है और बी है। 50% का मतलब किसको पता नहीं है? 1/2 होता है। ठीक है, तो 50% अधिक है, यानी अगर बी की 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी, 2 और 1 3। ठीक है, चलो यहां तक कंप्लीट, एफिशिएंसी निकल चुकी है। अब ऐसे कह रहा है कि तब वे पूरा काम कितने मिलकर कितने दिनों में करेंगे? यदि ए अकेला 25 दिनों में कर रहा है, तो ए अकेला अगर 25 दिनों में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क हो जाएगा 75, 25 × 3। अब ऐसे कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? मिलकर यानी 3 और 2 5, 5 का भाग लगा दो, कितना होगा? 15 डेज में काम कंप्लीट। अपना भी काम कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, आज हो गया अपना क्या कंप्लीट? टाइम एंड वर्क कंप्लीट। अब कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कल करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, यानी नल और टंकी। बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, यही इसका वो लगेगा टाइप। अब देखो नल और टंकी में क्या हो जाएगा? टंकी की कैपेसिटी जो होगी वो टोटल वर्क हो जाएगा। कितने दिन में भर रहा है, यानी उसकी वो दिन हो जाएंगे। किस इफिशियंसी से खाली कर रहा है, किस इफिशियंसी से भर रहा है, वो उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। पूरा इसी पर बेस्ड है। कल अपना टॉपिक चलेगा पाइप एंड सिस्टर्न, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब डलेगा टाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 बेसिक का, तब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।